हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? सपोज दैट आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि मुझे ऐसा बीट बनाना है। अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसा बीट है वो, कैसी साउंड है वो, किस तरह की साउंड है, कौन सा परक्यूशन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसका प्लेइंग स्टाइल क्या है, उसका जो उसका रिदमिक पैटर्न है वो क्या है, या जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है वो किस किस तरह से प्ले हो रहा है। अब जैसे आप गिटार समझते हैं, गिटार अगर आप अरेबिक गिटार सुनेंगे तो अरेबिक गिटार बहुत अलग वे में प्ले होता है, और वही गिटार इंडिया में अलग वे में प्ले होता है। वही गिटार अमेरिकन जो म्यूजिक होता है, कंट्री म्यूजिक, फोक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, वहाँ अलग तरीके से प्ले होता है। तो आपको माइंड में सारे आइडियाज होने चाहिए कि हर परक्यूशन, एक हर एक इंस्ट्रूमेंट जब आप गाने में उसको यूज करेंगे अपने, तो वो किस तरह से यूज होना चाहिए, क्या उसका साउंड रहेगा, कैसे उसे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, परक्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट परक्यूशंस आप मुझे बताइए। तो सभी कुछ ना कुछ बताएंगे। देखते हैं कितने इंस्ट्रूमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल जो भी आपको माइंड में आते हैं। आपने इतने गाने सुने, हम बचपन से गाने सुनते हुए आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें पता होगा कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले चलिए सिंपल सिंपल मैं लिख देता हूँ, जो भी मैं मिस करूंगा, किसी के माइंड में आइडिया आएगा वो बताएंगे। ठीक है, गिटार हो गया, पियानो हो गया, ड्रम सेट हो गया, और क्या हो सकता है, वायलिन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, म्यूट हो सकता है सर। फ्लूट। ओके, फ्लूट हो गया। और किसी के पास आइडिया? और अगर हम परक्यूशंस की बात करें, इसमें इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन दोनों मिक्स हैं। मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमारा तबला हो गया, फिर अगर इंडिया में आए तो ढोलक हो गया हमारा, ढोल हो गया, और बताइए। ठीक है, जैसे पंजाबी म्यूजिक में ले ले तो पंजाबी म्यूजिक में तुम्बी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कभी आपके माइंड में आ गया कि पंजाबी म्यूजिक बनाना है, तो आप पंजाबी म्यूजिक हम्म, तुम्बे के बिना उसको पंजाबी फील ही नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो तुम्बी कहाँ से मेरे पास आने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसीलिए डिस्कस। डबली डबली एक है ना। डफली। डबली वाला। डफली। डफली डफ। डफली। हारमोनियम। डफ। अब इसी को बॉलीवुड में डफ बोलते हैं। कड़ाक, बुम बुम, कड़ाक, ओके जो ओके। ऐसा आवाज आता है हमारा डफ होता है। और कोई इंस्ट्रूमेंट, सारंगी हो गया राजस्थान। मृदंगम ओके, मृदंगम। मृदंगम जो भजन्स वगैरह होते हैं। और जो साउथ का इडकी हारमोनियम जी, हारमोनियम। हारमोनियम, ये इडकी। आता है। ठीक है। और कोई इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे भी मिस हो रहे हैं। यूकुलेले, सभी ने सुना होगा इसके बारे में। उकुलेले कि उकुलेले। अगर हम अब इसको इसको अगर हम हम्म, कैटेगराइज करें, तो अभी आप देखिए इसको कैसे हम समझ सकते हैं। अब जो वाले इंस्ट्रूमेंट्स की बात करिए, जो विंड वाले होते हैं, जिसमें हमें सांसों, जैसे हमें ब्रीथ से प्ले करना पड़ता है, जिससे तो सैक्सोफोन। ठीक है, आपका सैक्सोफोन सैक्सोफोन ट्रम्पेट। फ्लूट ओके, फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, आपका क्लैरिनेट हो गया, यूएस में से क्लैरिनेट। क्लैरिनेट वेस्टर्न म्यूजिक में। ऐसा। ठीक है। और अब इससे हटते हैं, अब स्ट्रिंग्स में आते हैं। स्ट्रिंग्स में गिटार हो ना गया, वायलिन हो गया, वाइला हो गया। वाइला इ- आपने सुना, वायलिन की तरह एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। नादस्वरम। अच्छा, नादस्वरम मैंने इसको सुना तो, बट मुझे पता नहीं है कैसा दिखता है। दैट इज जस्ट लाइक saxophone अच्छा, एंड ओके, clarinet. सैक्सोफोन। या ये नादस्वरम लाइक जो हमारा शहनाई और बीन Hmm. टाइप होता है। Something like that. Sir. शहनाई हो गया हमारा। और कुछ Bean. बताएंगे? ठीक है, Bean. बीन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे एयर वाले इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एयर फिल करके जिससे प्ले करते हैं। और फिर हमारे Yes. स्ट्रिंग्स वाले में और बहुत कुछ हमारे बचे हैं, जैसे हार्प। Veena. ओके, Veena. हाँ। वीणा हो गया, वीणा की रेंज Harp में आते हैं तो veena. वीणा हो गया, सितार हो गया, संतूर हो Sitar. गया। uh, ठीक है, अपना संतूर हो गया। Sarod. ठीक है, Sarod Santur. वेरी नाइस। अब ये जितने आइडियाज आपको है ना, उतने अच्छे आप म्यूजिशियन बनने वाले हैं। जिसके पास ये जितने आइडियाज कम है, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यही तो साउंड्स है जिनसे म्यूजिक बनेगा। अगर आपको ये पता ही Yes, sir. नहीं है, और आपके लैपटॉप में शायद ये है भी, तो भी आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये आपके लैपटॉप में है भी नहीं, बट आपको पता है कि तो ये साउंड मेरे गाने में यूज होगी या हो सकती है, तो इसका आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे अपने लैपटॉप में लाने का, है ना। तो जो भी आपने यहाँ पे नाम लिए ना, ये सारी साउंड्स मेरे पास है, सारी की सारी। एक भी किसी का भी आप नाम ले रहे हैं, कोई सा भी रेयर से रेयर इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, सारी साउंड्स मेरे पास रखी हुई है। तो इस तरह का हमारा Yes, कलेक्शन sir. होना चाहिए। अगर हम यूरोप की तरफ जाएं, तो उनका जैसे बैक पाइपर होता है, आपने सुना होगा बैक पाइपर। Bagpiper. ठीक है, और उन लोगों का एक फिडल होता है। फिडल एक उसी की तरह होता है, लाइक वायलिन की तरह ही होता है, बट छोटा सा छोटा होता है, और उसकी साउंड थोड़ी फोकिश होती है। ठीक है। और किस तरह के और परक्यूशंस की बात करें, तो हमारा केजोन हो गया, केजोन सब जानते हैं। कॉन्गो हो गया, कॉन्गो सुना है लोग सभी ने। और हमारा Oh, बोंगो भी होता है। ठीक है, कॉन्गो, banjo. है ना। और बैंजो, हाँ, बैंजो Banjo. बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है हमारा। बैंजो हमने मिस कर दिया था, मैंडोलिन हमने मिस कर दिया था। ठीक है। और हमारा कॉन्गो हो गया, केजन हो गया, एक यहाँ पे मिस हो रहा है, जेम्बे। है ना, जेम्बे सबने सुना होगा, जेम्बे होता है। ठीक है, देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम हमें पता होने चाहिए।
आपके माइंड को पता होना चाहिए कि जो ये साउंड्स होती है ये कहाँ से बन रही है, कैसे बनती है। और ये तो मॉडर्न, ये सारी साउंड जो है हम रियल में देख पाते हैं। कुछ ऐसी साउंड्स होती है जो नॉर्मली रियल में नहीं होती है, वो हमारी वर्चुअल साउंड्स होती है। जैसे आपके कीज हो गए, ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर में, Mand प्लग्स हो गए। Sir, mandolin we left. या Important. मैंडोलिन में यहाँ पे लिखा है, आप जस्ट द मैंडोलिन Ah, देखिए। sorry. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कीज, प्लग्स, पैड्स, Flex. देन Pads. बेस, देन लीड्स, देन सिंथ। ये वो साउंड्स है जो रियल में नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने अभी लिखे ना ये सब रियल में दिखाई देते हैं। ये साउंड्स रियल में नहीं दिखाई देती, ये जस्ट होती है, आपको सुन के पता करना पड़ता है ये साउंड है, ठीक है। लीड्स हो गए, इस यहाँ पे हमारे आर्प्स होते हैं, आर्पेजियोज होते हैं, ठीक है। सिंथ्स हो गए, लीड्स हो गए, बेस हो गए, आर्प हो गए। एक हमारा इसमें ब्रास सेक्शन होता है, ब्रास सेक्शन हमारा सेम यहाँ पे ट्रम्पेट वाले सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे Yes, sir. इसी तरीके से हमारे कुछ परक्यूशंस होते हैं जो रियल में नहीं दिखते, जैसे ढोलक तबला रियल में दिखता है, हमारे किक हो गए, ठीक है। क्लैप तो हम हाथों से प्ले कर लेते हैं, ठीक है। Yeah. हमारे हैट्स होते हैं, हैट्स हमारा ड्रम सेट से बना Hi hats. है ना, वही स्नेयर्स हो गए। और हमारे इसमें रिम्स हो गए, Snap. ठीक है, हाँ Snap. स्नेयर्स हो गए जो हम यूज कर, शेकर्स हो गए, ठीक है। और हमारे शेकर, चलो परक्यूशंस तो मेनली हम यहाँ पे बना सकते हैं इनको। शेकर्स हो गए, टैम्बरिन्स हो गए, इनको टैम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो Tambourine. ये हमारे परक्यूशंस हो गए। जो ये साउंड्स आप देख रहे हैं, कीज, प्लग्स, पैड्स, ये कीबोर्ड में आपको मिलती हैं। कोई सा भी अगर आप कीबोर्ड लेंगे किसी भी कंपनी का, यामाहा, रोलैंड, कॉर कीबोर्ड होगा, उसमें ये साउंड्स होती है। और जो कि क्लैप हैट्स, इसको ना हम सैम्पलर्स बोलते थे। पहले क्या होता था, ड्रम मशीन्स बोलते थे इनको, ठीक है। तो ये ड्रम मशीन्स में साउंड होती थी और फिर हम इनको प्ले करते थे। अब देखिए इतना सब कुछ है। अगर मैं चाहूंगा कि मेरे गाने में मैं वायलिन प्ले करूँ, तो अब पहले मुझे वायलिन सीखना पड़ेगा, 5 साल वायलिन सीखूंगा, फिर एक वायलिन खरीदूंगा अच्छा सा, 25-30 हज़ार, 50 हज़ार रुपए का वायलिन, फिर उसको अपने गाने में बजाऊंगा। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, और जो हम प्ले करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्हें प्ले करने के लिए चाहिए। बट अपने सॉफ्टवेयर में मैं सिंपल अपना कलेक्शन ओपन करूंगा और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम डालूंगा जिसका स्वैम प्लगइन है, ठीक है। इसमें एक वायलिन मेरे पास रहेगा, इसे मैं ओपन करूंगा, ठीक है, एंड मैं इसको अपने कीबोर्ड से प्ले करूंगा। इजी सॉफ्टवेयर में ये काम हो गया है। आप इसमें से कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी परक्यूशन बोल सकते हैं, वो मेरे पास सॉफ्टवेयर में होगा। वो क्यों है? क्योंकि मैं साउंड्स के बारे में समझता हूँ, मुझे साउंड्स की नॉलेज है, साउंड्स क्या होती है, कैसे बनती है, किस गाने में कौन सी साउंड लग सकती है, किस गाने में कौन सी साउंड नहीं लग सकती है। और यही नॉलेज आपको भी अपने अंदर लेके आनी। और ये कैसे आती है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे? कोई सा भी गाना सुनो, उसमें फाइंड करो, ये जो नेम्स हमने यहाँ पे लिखे, क्या ये साउंड्स उसमें आप पहचान पा रहे हैं? क्या वो जेम्बे है, ड्रम है, गिटार है, पियानो है? पियानो है तो कौन सा वाला पियानो है? इलेक्ट्रिक पियानो है, एकोस्टिक पियानो है, ये पियानो है, वो पियानो है, ग्रैंड पियानो, स्टेज पियानो, कौन सा पियानो है? तो ये साउंड को ना बहुत डीपली हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इनको समझने का तरीका यही है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स को सुनना है। उन सॉन्ग्स को सुनने के बाद आपको देखना है कि क्या ये वही साउंड है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और देखो दूसरे गाने में भी क्या ये वही साउंड है, और इस तरीके से आप साउंड को समझते हैं। दूसरा, आप क्या करते हैं, अपने कलेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। आपके पास जो वीएसटी प्लगइन है, जैसे एक्सपेंड एंड ट्यून में आपको प्रोवाइड करता हूं, तो आप एक्सपेंड को ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और एक्सपेंड में देखिए किस किस तरह के साउंड्स हैं, क्योंकि साउंड्स के बिना आप म्यूजिक बना ही नहीं सकते। आपको साउंड्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साउंड्स की नॉलेज का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको उनको सुनना पड़ेगा। बिना सुने, मैं बोलूंगा वायलिन होता है, वायलिन बहुत शार्प प्ले होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वायलिन शार्प प्ले होता है? मैं बोलूंगा फ्लूट होता है, फ्लूट बहुत मेलोडिक लगती है और थोड़ी सी हवा हवा वाली उसमें फील होता है। अब आप समझ नहीं पाएंगे कैसे होता है। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि जो हमारे लीड्स होती है, लीड्स एक ऐसी साउंड होती है जो बहुत शार्प चलती है और की प्रेस करने पे थोड़ी देर तक चलती रहती है। तो आप समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक सारा साउंड्स के ऊपर बना है, एंड साउंड जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम उसके बारे में पता ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स ओपन करके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुनना होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एफएल स्टूडियो के प्लगइन्स में उतनी अच्छी साउंड्स नहीं है, तो जैसे एक्सपैंड हो गया, ड्यून हो गया, इनको हम सुने तो साउंड्स को हम पहचान सकते हैं। अब मुझे साउंड्स के बारे में पता है, ढोलक है, वायलिन है, जो भी हमने अभी बातें करी वो है। तो मैं अपने कलेक्शन में गया एक्सपैंड में, मैंने बोला कि मुझे सितार वगैरह चाहिए। तो सितार वगैरह में क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है ना, एक गिटार टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं अपने गिटार में गया, तो देखिए यहाँ पे कुछ सितार हमने लिखा हुआ है, इसको प्ले करेंगे तो सितार प्ले होगा। इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। तो यानी कि एक्सपेंड में एक लाइब्रेरी है जिसमें गिटार है, गिटार के अंदर मेरा सितार का प्रीसेट है। तो ये जो ये आप नेम्स पढ़ रहे हैं इनको प्रीसेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रीसेट्स हैं। किसके प्रीसेट्स हैं? एक्सपेंड के प्रीसेट्स हैं। हर किसी प्लगइन के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं, एंड इन्हीं प्रीसेट्स से हम अपना म्यूजिक बनाते हैं। तो अब समझते हैं ये वाली साउंड्स हमें अपने सॉफ्टवेयर में मिलती कैसे हैं।
दो तरीके से साउंड्स में मिल सकते हैं। पहले होते हैं हमारे सिंथेसाइजर। अब जैसे आप अगर नॉर्मली कोई कीबोर्ड देखते हैं, कोई से भी रोलैंड का कीबोर्ड हो या केशियो का कीबोर्ड हो, कभी ना कोई अपनी लाइफ में इन कीबोर्ड को या तो खरीदते भी हैं हम, या तो कभी हमने देखा भी होता है। तो आप देखिए उसके अंदर ना साउंड्स प्ले होती है। तो साउंड्स प्ले कैसे होती है, मतलब जब आप उसका की प्रेस करते हैं, उसका प्रीसेट चेंज करते हैं, तो वो चेंज कैसे होता है? उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर साउंड्स का कलेक्शन होता है। जब आप उसको प्रीसेट को चेंज करते हैं, नई नई साउंड्स ओपन होती है, तो सेम वही सब कुछ अपने सिंथेसाइजर्स में भी होता है। ठीक है, ये हमारे सिंथेसाइजर होते हैं। इसमें सेम वही होता है जो नॉर्मल कीबोर्ड्स में होता है। आप इसको ओपन करते हैं एक नॉर्मल कीबोर्ड की तरह, इसके प्रीसेट सेक्शन में जाते हैं, प्रीसेट सेक्शन में जाने के बाद कोई भी प्रीसेट चुनते हैं और उसको प्ले करते हैं, तो साउंड प्ले होती है। और सिंथेसाइजर्स में कलेक्शन ऑफ साउंड्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होने वाली है। जैसे भी आप साउंड चाहते हैं वैसी साउंड्स होती है, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर होते हैं। ये एक एक फोक सिंथेसाइजर बोल सकते हैं इसको, क्लासिक सिंथेसाइजर। इसी तरीके से ड्यून होता है। ड्यून एक मॉडर्न सिंथेसाइजर होता है। मॉडर्न सिंथेसाइजर यानी कि जैसे अगर आपको ईडीएम सॉन्ग्स बनाने हैं, ट्रैप सॉन्ग्स बनाने हैं, मॉडर्न सॉन्ग्स बनाने हैं, तो उसके लिए आपको ड्यून यूज करना पड़ता है। अब ड्यून को हम देखेंगे। ड्यून है, अब जैसे आपने सोचा शायद, जैसे अगर हमें अपने एक्सपेंड प्लगइन में सितार मिल गया, तो अब आपने किसी दिन ड्यून को, अब इसमें अब सितार ढूंढ रहे हैं, तो इसमें आपको सितार मिलेगा ही नहीं। ना इसमें गिटार मिलेगा, ना इसमें सितार मिलेगा, ना इसमें फ्लूट मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। और ड्यून में आपको अगर फ्लूट चाहिए तो आप जाएंगे अपने विंड सेक्शन में। देखिए यहाँ पे कुछ फ्लूट्स के नेम लिखे हुए हैं। विंड सेक्शन में गए, इधर देखा हमने क्लैरिनेट और फ्लूट है, फ्लूट ओकेरिना है, ओबोए है, बेसून है। देखिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये हमें पता होना चाहिए क्या काम करते हैं। बेसून ये सब फ्लूट की तरह ही होते हैं। आप इसमें से एक नॉर्मल फ्लूट को लिए कोई, जैसे हो गई हमारी पिकोलो या फ्लूट हो गई। ठीक है, अब देखिए ठीक है, तो देखिए कितनी अच्छी फ्लूट है, इसमें अपने गाने में यूज करने के लिए। अब ड्यून हम ओपन करते हैं, तो ड्यून में ये सारी साउंड्स नहीं होने वाली है। ये एक मॉडर्न सिंथेसाइजर है, इसमें मॉडर्न साउंड्स होती है। आपने एक गाना बनाया जिसमें फ्लूट वायलिन चाहिए था, गाना बन गया, डन। अब आपके माइंड में नया आइडिया है, मुझे बनाना है पार्टी सॉन्ग। अब पार्टी सॉन्ग में तो मुझे नहीं लगता फ्लूट कोई प्ले करेगा या सितार कोई प्ले करेगा, है ना। वो कोई करता ही नहीं है, ना कर सकते, ना उसका फील आएगा। तो वहां पे क्या चाहिए? मॉडर्न साउंड चाहिए। मॉडर्न साउंड ऐसी साउंड जो शायद रियल लाइफ में नहीं होती है, वो जस्ट अपने सिंथेसाइजर के अंदर ही होती है। जैसे ये वाली साउंड है, अब देखिए ये किसी इंस्ट्रूमेंट की साउंड नहीं है, बट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझ के पहचान सकते हैं ये कैसी साउंड है। ये एक प्लग वाली साउंड। प्लग कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसा प्रीसेट होता है, इसके बारे में हम समझेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में। बट अब ये देखिए एक प्लग का साउंड है। इसी तरीके से बेस अगर हम लिखें देखें तो बेस है, आपको पता है बेस रियल में दिखता नहीं है, बट ये बेस है। बेस यानी कि हैवी साउंड। इसी तरीके से हमारे लीड्स होते हैं। लीड्स यानी कि शार्प साउंड। कहीं भी आप इस टाइप की साउंड को सुनते हैं तो ये हमारे या तो मॉडर्न सिंथेसाइजर में से प्ले होती है या फिर हमारे क्लासिक सिंथेसाइजर में से प्ले होती है। तो क्लासिक सिंथेसाइजर एक्सपेंड एंड मॉडर्न सिंथेसाइजर हमारा ड्यून। अब आप कोई सा भी गाना ले लो, कोई सा भी जॉनरा ले लो, पॉप ले लो, हिप हॉप ले लो, मॉडर्न सिंथेसाइजर, इंडियन क्लासिकल, इंडियन गजल, इंडियन भजन, क्लासिक सिंथेसाइजर जो कि हमारा एक्सपेंड है। और भी सिंथेसाइजर है, स्वर प्लग है, एक्सपेंड है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज है, तो इनके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। बट मेन ये है कि आप समझ रहे हैं साउंड्स हमारे पास सॉफ्टवेयर में आती कहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास सिंथेसाइजर कलेक्शन। अब ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब अगर ढोलक तबला प्ले करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास होते हैं सैंपल्स, जिन्हें हम सैंपल बैक बोलते हैं, लूप्स बोलते हैं। यहाँ पे दोनों टाइप के आपको साउंड्स मिल सकते हैं। अब सिंथेसाइजर और सैंपल्स में डिफरेंस क्या है? सिंथेसाइजर में आप किसी भी साउंड का नया पैटर्न बना सकते हैं। अभी हमने सितार ओपन किया था, हम सितार का बिल्कुल एक नया पैटर्न बना सकते हैं। बट लूप्स में एक पैटर्न बना हुआ आता है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट लूप्स का फायदा क्या होता है? लूप्स उन लोगों ने प्ले किया होता है जो लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर मैं आपको एक सितार का सपोज दैट मैं आपने सोचा मुझे अपने गाने में सितार प्ले करना है, हमने यहाँ से फ्लूट प्ले करनी है, मैंने यहाँ से फ्लूट ओपन करी, अब मैं उसे प्ले कर रहा हूँ, ऐसी प्ले होती है फ्लूट। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ काफी अच्छी प्ले हो रही है, बढ़िया है, हम इसे अपने गाने में रख सकते हैं। आपने अपने गाने में यूज कर लिया। ये किसने प्ले करी? एक ऐसे पर्सन ने जिसने फ्लूट को कभी छुआ ही नहीं है, ना मुझे फ्लूट के बारे में कुछ पता है, ना मुझे पता है कितने टाइप के फ्लूट्स होती है, कैसे प्ले होती है, क्या होती है। मुझे फ्लूट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बस क्या किया, फ्लूट को एक कीबोर्ड के वे में प्ले कर दिया और अपने गाने में यूज कर दिया। लोगों ने सुना, अच्छा है, डन। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसे पर्सन ने फ्लूट प्ले करी जिसको फ्लूट प्ले कभी करनी आती नहीं है और मुझे उसके टेक्सचर के बारे में पता नहीं है। तो ये सिंथेसाइजर का एक ड्रॉबैक होता है। यहाँ पे जो भी साउंड्स आप यूज करने वाले हैं ना, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता ये साउंड कैसे प्ले होती है। आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं, अच्छा ये फ्लूट है, या देखो आप सुन सकते हैं दूसरी फ्लूट है ऐसी, पिकोलो बोलते हैं, ये थोड़ी शार्प फ्लूट होती है हमारी,
ठीक है, आप देखिए कि इसमें एयर ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ये देखिए क्लैरिनेट है। तो मैं हर फ्लूट को कैसे प्ले कर रहा हूँ, एक कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ, एक कीबोर्ड के तरीके से। अगर मुझे फ्लूट का फील चाहिए तो मैं अपने सैम्पल स्पेक कलेक्शन में जाऊंगा, जो सिंथेसाइजर से एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। इसका सिंथेसाइजर से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपका कलेक्शन है। मैं अपना फ्लूट का कलेक्शन ओपन करता हूँ और यहाँ से एक साउंड को प्ले करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप समझे ये रियल फ्लूट है। जब इस फ्लूट को हम सुनते हैं तो ये किसी ऐसे पर्सन ने नहीं प्ले करी हमारी तरह की, जिसको फ्लूट के बारे में कुछ पता ही नहीं। देखिए ठीक है, अगर मैं इस फ्लूट को अपने गाने में लगाता हूं तो मेरा गाना प्रोफेशनल गानों में आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लूट जिसने प्ले करी है वो बहुत प्रोफेशनल पर्सन होगा। अब मुझे नहीं पता ये किसने प्ले करी है, हमने तो सैंपल पैक डाउनलोड कर लिए हैं। तो जिस पर्सन ने भी प्ले करी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, उसने फ्लूट को ही 10-15 साल दिए होंगे और इतना प्रोफेशनल फ्लूट वो अपने गाने में यूज़ करने वाले। तो सैंपल्स और लूप्स यूज़ करने का यही फायदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों ने बनाए होते हैं। आप उनको अपने गानों में यूज़ करेंगे तो आपके गाने भी प्रोफेशनल साउंड करेंगे। अगर आप खुद पैटर्न बनाएंगे सिंथेसाइजर से तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, आपको लगेगा कि ये पैटर्न इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, ये पैटर्न नॉर्मल क्यों लग रहा है, जैसे लग रहा है मैंने ही बनाया है, ये ऐसा ही क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल गाने की तरह, या जो गाने नॉर्मली चलते हैं वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमें साउंड्स का भी नॉलेज नहीं है, साउंड कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो या तो हम साउंड्स को लूप सैंपल से बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिलाया। अब सेम यही बात होगी ढोलक तबला की। अब मुझे अगर ढोलक प्ले करना है तो मैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं, सिंथेसाइजर्स भी हैं ढोलक प्ले करने के। आप सर्च प्लग ओपन करेंगे, वहाँ पे आप ढोलक का पैटर्न खुद ही बना सकते हैं। बट मैं जो पैटर्न बनाऊंगा वो रियल नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ढंग से प्ले नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कलेक्शन में जाऊंगा और कलेक्शन में के जाने के बाद देखिए, ठीक है, तो ये लगेगा बिल्कुल रियल ढोलक प्ले हुआ है। तो अगर हम अपने गाने में चाहते हैं कि ऐसा फील आए जहाँ पे लगे कि ये रियल वर्क हुआ है, बहुत प्रोफेशनल पर्सन ने ये वर्क किया, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है ना, उसको भले ही कोई परक्यूशन प्ले करना ना है, बट उसको पता होनी चाहिए कि उस साउंड से रिलेटेड अच्छे अच्छे लूप्स और अच्छे अच्छे सिंथेसाइजर कौन से होते हैं। तो वो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गाने क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी नहीं आता और आपको लूप्स के बारे में पता भी नहीं है ना, आपको सिंथेसाइजर के बारे में पता है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन करके बैठे रहेंगे, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। है ना, ऐसा दिखता है सॉफ्टवेयर बस, जब तक ये लूप ऐड ना करेंगे। है ना, तो आप समझ रहे हैं ये जो साउंड है ये कहाँ से आती है, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं, क्या ये सिंथेसाइजर्स है। अभी तो सिर्फ 2 सिंथेसाइजर हमने एक्सप्लोर किए, हजारों सिंथेसाइजर है। ये आपको आपको जस्ट फाइनल करना है कि कौन सा सिंथेसाइजर आपके लिए परफेक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक सिंथेसाइजर ट्राई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि कौन सी साउंड कहाँ मिलती है। और जैसे मुझे बोलेंगे कि ये साउंड हमें चाहिए, तो मैं अपने सैंपल पैक में उसका नेम लिखूंगा, मेरे सैंपल पैक में वो साउंड आ जाएगी। मैं अपने सिंथेसाइजर में उसका प्रीसेट ओपन करूंगा, वो प्रीसेट ओपन हो जाएगा। चाहे गिटार स्ट्रमिंग हो, वायलिन हो, फ्लूट हो, जो भी हमने अभी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिए। तो इतना अच्छा साउंड बैंक आपका होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपके माइंड में आपको नहीं पता क्या आइडिया आ जाए। और एक बार एक म्यूजिशियन के माइंड में अगर आइडिया आ जाता है तो जब तक वो आइडिया कंप्लीट ना हो उसको सुकून नहीं मिलता है कि सही बात नहीं है। है ना, जैसे लिरिसिस्ट होता है, Okay. उसके माइंड में कोई लिरिक्स आ गए, तो जब तक उसको लिखे ना उसको उसको चैन ही नहीं मिलता। बोलता है यार ये लिरिक्स लिखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, इसको लिखना ही पड़ेगा, ये ऐसे दिमाग में रहेंगे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। इसी तरीके से म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है, आपके माइंड में अगर कभी भी आ गया कि मुझे अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट आज अपने गाने में यूज करने हैं, तो जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको लगेगा यार मैं म्यूजिक नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसके लिए अफ्रीकन परक्यूशन होने चाहिए, अरेबिक अरेबिक परक्यूशन होने चाहिए, स्पेनिश स्पेनिश होने चाहिए, इटालियन 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 होने चाहिए। कुछ भी आइडिया कभी भी आपके माइंड में आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई साउंड्स की बात, कैसे कैसे अब इनको यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। एक, लूप्स यूज कर सकते हैं जहाँ पे पैटर्न पहले से बने हुए, एंड सिंथेसाइजर से पैटर्न हम बना सकते हैं। सपोज दैट मैं चाहता हूँ मेरे गाने में कुछ भी हम प्ले करें यहाँ से, जैसे कोई डिफरेंट एक एथनिक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे एथनिक में ताजमहल। ताजमहल क्या चीज़ है, सितार होगा शायद, ओरिजिनल ये सितार का फील है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने गाने में सितार यूज करूँ। तो सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, आप पैटर्न को बनाएं, सितार का प्रीसेट ओपन करें अपने प्लगइन में, अपने पियानो रोल में एंटर करें और यहाँ पे सितार का पैटर्न बनाएं। एक स्केल सेट करें, जैसे मैंने स्केल सेट कर दिया, मेजर, राइट क्लिक करके जी मेजर में स्केल सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे सितार का एक लूप प्ले करने वाला हूँ। कुछ भी बनाऊंगा, मुझे नहीं पता भी क्या बनेगा, जस्ट मैं देख रहा हूँ कैसे ये पैटर्न बन सकता है। आपने भी सेम ऐसे ही ट्राई करना है, तभी आप सीखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं। मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ लाइक,
जस्ट आप ऐसा कीजिए, आपको नहीं पता है कि मुझे भी नहीं पता है क्या मेलोडी बन रही है, बट ये मेलोडी बनेगी क्योंकि हम FL स्टूडियो का पियानो रोल यूज करें जो कि एक एडवांस्ड एक पियानो रोल है जहाँ पे आप मेलोडीज एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन इजिली क्रिएट कर सकते हैं अच्छी अच्छी। अब आपको सितार प्ले करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको मिडी कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता, मुझे भी कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता, बट हम क्या करें, पियानो रोल की हेल्प से ही क्रिएट कर पा रहे हैं पैटर्न। देखिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे सिलेक्शन टूल, Ctrl+A, फिर शिफ्ट करके ड्रैग टूल, जैसे आप अपने की माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से कंप्लीट फील आएगा। देखिए ठीक है, दूसरा सेम लग रहा है, इसको चेंज कर लीजिए इस तरीके से। डाउन कर दीजिए, जो भी आपके माइंड में आइडिया आ रहा है ट्राई कीजिए। बाद में हम इसको अच्छे अच्छे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अभी जस्ट हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट्स को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये सबने ट्राई करना है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेने एंड उनके साथ ऐसे वर्क करना है। देखो इतनी अच्छी मेलोडी बन गई। अब इस मेलोडी को आपको अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आना है। इस तरीके से अपने पेन टूल से इसको आप इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। अब इसके साथ क्या लगेगा, अच्छा ये क्लासिकल गाना बन रहा है तो एक तबला इसके साथ ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तबले का यहाँ पे लूप फाइंड कर दो अपने कलेक्शन में और ऐड कर देते हैं। अब लूप ऐड करने के लिए दो चीजें देखनी पड़ेगी, की और बीपीएम। बीपीएम हम सेट कर सकते हैं और तबले वगैरह का जो की रहता है वो भी कभी कभी सेट करना पड़ता है, नॉर्मली सेट नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी जी है तो अगर जी का मुझे लूप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये 1 शॉट्स है, वैसे तो तबले के 1 शॉट से हम अपना नया पैटर्न भी बना सकते हैं, बट अभी हम लूप पे ट्राई करेंगे कुछ। ठीक है, तबला देखते हैं यहाँ पे कुछ लूप हमें दिख रहे हैं। तबला ठीक है, तो ये वाला पैटर्न मैं अपने गाने में यूज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमने तबले का लूप ले लिया और हमने सितार का लूप